दूर दराज की सरजमीन में हलचल मचाने वाले शहरों और पुरस्कून देहातों से परे एक बर्फन जंगल है जिसे लुमारिया कहा जाता है। यह मुतहरक दुनिया बुलंदो बाला दरख्तों, छिड़ने वाले आबशारों और नबातातावर हैवानात की भरपूर डेप्स्ट्रे से भरी हुई थी। यह एक ऐसा दायरा था जहाँ जादू में रहता था और हर मखलूक छुटी हुई या बड़ी जिंदगी के पीछेदार कस्में अपना किरदार अदा करती थी। इन मखलूकात में ओरेन नामी एक नौजवान लड़का भी था, कटे हुए सिया बालों और चमकीली नीली आंखों के साथ। और इन अपने गांव के किसी दूसरे बच्चे के बरक्स था, जबकि दूसरे लोग अपनी दुनियावी जिंदगियों से मुतमईन थे और इन्हें नाकाबिल शिकस्त बियाबान की तरफ खींच जाता नहीं महसूस की। इसने लातादाद घंटे लोमड़िया के मुजाफात की खुज में गुजारे, पतों के सरसराहट की आवाज़ों और गैर मुल्की जानवरों की पुकार से मुतवज्जह हुए। जंगलास के लिए एक दूसरे घर के तरह महसूस होता था और वह अक्सर एक ऐसी महमजुई का ख्वाब दिखता था जो आस की गहराइयों में छुपे राजों से पर्दा हटा था। एक खौफनाक शाम जैसे हैसोर जाफ के नीचे डूब गया, आसमान को नारंगिया और गुलाबी रंगों में पेंट कर रहा था और ये जंगल के किनारे एक बड़ी चट्टान पर बैठ गया। इसने साई की तरफ देखा, एक अजीब से पेशगोई का एहसास हुआ। दिन के मुतहर्रिक तेजी से रात के वो फनाक बली उजावर काले रंगों से बदल रहे थे और यीन हमेशा से अंधेरे के असरार की तरफ बढ़ा था। लेकिन आज रात इसने अपने दिल में एक नाकाबिल फहम खौफ महसूस किया। अचानक झाड़ियों में हल्की 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 आवाज ने इसके रूह को तोड़ दिया और इनका दिल धड़का था जब ने मरकर साए से उभरती हुई या एक शख्सियत को देखा। यह एक चिकना ब्लिक पीनथर था, इसकी खल चांदनी के नीचे चमक रही थी। पीनथर की आंखें रोशनावर छेदने वाली और इन पर बंद। एक लम्हे के लिए वह एक दूसरे को घूरते रहे, एक खामोश तफीमा के दरमियान गुजर रही थी। हेलो नौजवान, पेंथर ने कहा, इसकी आवाज धीमी और सुरीली थी। मैं नाइक्स हूँ, जंगल का मुहाफिज। आपको एक अजीम जस्तजू के लिए चुना गया है। और इनकी सांस इसके हल्क में फंस गई। एक जस्तजू? लेकिन मैं क्यों? जंगल खतरे में है, निक्स ने जवाब दिया। इसकी आवाज पुख्ता थी। एक अंधेरा फैलना शुरू हो गया है जिससे हमारी दुनिया के तवाज़ुन को खतरा है। आपके अंदर एक रोशनी है जो इस अंधेरे को दूर कर सकती है। क्या आप चैलेंज कबूल करेंगे? ओरेन हचकचा रहा था। पेंथर के अल्फाज का वजन इसके कंधों पर जम गया। नामालूम का सामना करने के ख्याल ने इसे खौफजदा किया, लेकिन अपने प्यारे जंगल को बचाने की उम्मीद ने इसके अंदर हमत की चिंगारी भड़का दी। हाँ, मैं मदद करूंगा। मुझे क्या करना चाहिए? निक्स ने इस बात में सर हिलाया। मेरे पीछे चलो। हमें जंगल के दिल तक पहुंचना चाहिए जहां इस अंधेरे का मनबा है। लेकिन होशियार रहो क्योंकि रास्ता खतरे से भरा हुआ है और तुम्हें अपनी पूरी हिम्मत को तलब करना पड़ेगा। ओरीन ने एक गहरा सांस ली और निक्स के पीछे लुमारिया की गहराइयों में गया। जंगलान के इर्द गिर्द जिंदा हो गया। चहचहाने की आवाजें और पतों के असर सराहतान ही लिपीट में ले रही थी। जैसे जिसे वो गहराई में गए, जंगल के मुतहर्रिक निगसाए में मुधम पड़ गए। एक बार मानो सा आवाजें खौफनाक हो गईं और हवा में ठंड छा गई। घंटों की तरह चलने के बाद वो चांद के रोशनी में नहाए हुए एक क्लियरिंग पर पहुंचे। बीच में एक कदीम दरख्त खड़ा था। इसकी झरझरीदार शाखें आसमान की तरफ फैली हुई थीं। इसकी बुनियाद पर अंधेरे का एक घूमता हुआ तालाब है जो दिल की धड़कन की तरह धड़क रहा है। यहाँ अंधेरे का दिल है, निक्स ने वजाहत की। ये खौफ और मायूसी को पालता है, हर साए के साथ मजबूत होता जाता है। हमें इसका मुकाबला करना चाहिए, लेकिन पहले आपको अपने अंदर रोशनी को खोलना चाहिए। और इनको शक की लहर महसूस हुई। लेकिन कैसे? मैंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं किया। याद रखें, रोशनी और अंधेरे एक ही सिक्के के दो रुख हैं। निक्स ने कहा, आपको अपने खौफ को गले लगाना चाहिए, उनका सामना करना चाहिए और उन्हें ताकत में तब्दील करना चाहिए। एक गहरा सांस लेते हुए ओरीन ने अंधेरे के तालाब की तरफ कदम बढ़ाए। जो वो करीब आया, ख्वाबों ने इसके दिमाग में सैलाब आना शुरू कर दिया। इसके माजी से खौफ और नाकामी के लम्हात,
इसने अपने आप को बचपन में देखा, गज चमक के दौरान अंधेरे में कांपते हुए अपने कमरे में छुपे साए से खौफजदा। रखो, इसने अपनी मट्ठियां पकड़कर चलाया। मैं आपको मुझ पर काबू पाने से इनकार करता हूं। हर ऐलान के साथ इसके अंदर एक गम रोशनी चमकने लगी। अंधेरा पीछे हट गया, किसी जख्मी मखलूक की तरह सस्कारा। ओरेन ने महसूस किया कि इसकी अंदरूनी रोशनी की गर्मी मजबूत होती जा रही है, जो इसके इर्द गिर्द की सफाई को रोशन कर रही है। मैं नहीं डरता, इसने ऐलान किया। मैं ओरेन हूं और मैं तुम्हें अपनी अपनी रोशनी नहीं लेने दूंगा। जैसे जैसे ओरेन की रोशनी तेज होती गई, निक्स ने हैरत से देखा। हाँ ओरेन, अपनी रोशनी को गले लगाएं, इसे चमकने दो। नए अज़्म के साथ और यिन ने तारीख तालाब पर तुझा मरकूज की। साए मर गए और मर गए, लेकिन अस ने अपनी तवानाई को रोशनी करने में बदलते हुए मजबूती से थाम लिया। ताबनाक चमक ने अंधेरे को छेद दिया, जिससे वह जीत में चीखने लगा। अचानक जमीन हिल गई, जिसे तालाब की गहराइयों से एक साए हैदार शख्सियत भरी। यह एक अक्स मखलूक थी, बटी हुई शक्लों का इम्तजाज और आंखें बदनीति से भरी हुई थीं। इसकी दहाड़ जंगल में गूंजी और यंकवस के मरकज तक ठंडा कर दिया। ये आपके खौफ की अलामत है, निक्स ने खबरदार किया। आपको इसका सामना करना पड़ेगा। एक कदम आगे बढ़ाते हुए ओरेन ने आवाज दी, तुम असली नहीं हो, तुम सिर्फ मेरे खौफ का इक्स हो। मखलूक इसकी तरफ लपकी, दानत खिले हुए, लेकिन ओरेन अपनी जगह खड़ा रहा। मैं तुम्हें अपने ऊपर काबू नहीं पाने दूंगा। एक शदीद चीख के साथ इसने रोशनी की एक लहर जारी की, जो साए से टकरा गई, एक शानदार आग में खली रंग को रोशन कर रही थी। मखलूक चीख उठी, साए में पीछे हट गई। तुम मुझे शिकस्त नहीं दे सकते, मैं आपका हिस्सा हूं। नहीं, ओरेन ने जवाब दिया। इसकी आवाज मुस्तहकम थी। तुम मेरा हिस्सा नहीं हो, आप एक वहम है, मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगा। जब वो बोल रहा था, इसने अपनी रोशनी की गर्मी को अपने लपेट में ले लिया था। मखलूक लड़खड़ा गई, इसकी शक्ल मरते हुए शैले की तरह टमटमा रही थी। तवानाई के एक आखिरी धमाके के साथ ओरेन ने अपनी तमाम ताकत रोशनी में डाल दी। इसका हदफ बराह रास्त मखलूक पर था। ओरेन से रोशनी का धमाका हुआ, जिसने मखलूक को अपनी चमक में खा लिया। अंधेरा चीख रहा था। इसके शक्ल साएदार टेंडर रेल के झरने में बिखर गए थे, जो रात की हवा में फैल जाती थी। अंधेरे का दलाइक दीपमान चमक में फूटने से पहले लर्जा था, अपने इर्द गिर्द के जंगल को रोशन कर रहा था। जैसे जैसे अंधेरा छुटता गया, लुमारी के मुतहर्रिक रंग लूट आए। हवा खिलते फूलों की मीठी खुशबू से भरी हुई थी और जंगल की आवाजें एक बार फिर हम आहंग गईं। निक्स ओरेन के करीब पहुंचा, इसकी आंखों में फख्र चमक रहा था। तुमने ये कर दिया, नौजवान। आपने अपने खौफ का सामना किया है और अपनी रोशनी को दोबारा हासिल किया है। ओरेन ने चारों तरफ देखा, जंगल की खूबसूरती देखकर हैरान रह गया। लेकिन अब क्या होगा? क्या वाकई अंधेरा खत्म हो गया है? अभी के लिए हाँ, निक्स ने जवाब दिया। लेकिन याद रखें, तारीकी हमेशा किसी न किसी शक्ल में मौजूद रहेगी। ये हम में से हर एक पर मुनहसर है कि जब ये पैदा होता है तो इसका मुकाबला करें। आपने अपनी रोशनी की ताकत को जान लिया है और ये इल्म मुस्तकबिल में आपकी रहनुमाई करेगा। अपने मिशन की तकमील के साथ ओरेन और निक्स ने वापस गांव का सफर शुरू किया। रास्ते में ओरेन ने एतमाद और वजाहत का एक नया एहसास महसूस किया। जंगल, जो कभी खौफ की जगह था, इब्लामतना हिया मकानात के दायरे की तरह महसूस होता है। जैसे ही वह लुमारिया के किनारे पहुंचे, ओरेन निक्स की तरफ मुड़ गया। मुझ पर यकीन करने का शुक्रिया। मुझे नहीं लगता कि मैं आपके रहनुमाई के बगैर ही हट सकता। निक्स ने सर हिलाया। तुम्हारे अंदर हमेशा ताकत थी। कभी कभी हमें इसे तलाश करने के लिए थोड़ा सा झटका दरकार होता है। आखिरी अलविदा के साथ ओरेन ने गांव में कदम रखा। जाने पहचाने चेहरों ने उनका इस्तकबाल किया। शहर के लोग जमा थे,
अपने दौर के दौरान इसकी हिफाजत के लिए परेशान थे। जब इसने अपनी कहानी बयान की तो उनकी आंखें बेइतनाई और तारीफ में फैल गईं। तुम बहादुर थे ओरिन, एक देहाती ने कहा। आपने जंगल को बचाया। ओरिन मुस्कुराया, इसका दिल फख्र से फूल गया। मैंने सीखा कि हम सब के अंदर रोशनी है और हमें अंधेरे का मुकाबला करने से नहीं डरना चाहिए। जैसे जैसे दिन गुजरते गए ओरिन ने गांव में अपना किरदार कबूल किया। वो हायक अनीस नाने वाला बन गया, अपनी निमहम जुई को बच्चों के साथ बांटता और उन्हें इनके खौफ का सामना करने की अहमियत के बारे में सिखाता। उन्होंने इन्हें याद दिलाया कि अंधेरे से डरने की चीज नहीं है, बल्कि हासे समझना और इसका मुकाबला करना है। जंगल के दिल में लुमारिया ने तरक्की की। जानवर आजादाना घूमते फिरते थे और जंगल के रंग पहले से भी ज्यादा मुतहर्रिक लग रहे थे। ओरेन अक्सर निक्स से मिलने वापस आता था, जिसने जंगल और इसके बहुत से अजायबात की कहानियां शेयर की। एक दिन जब वो कदीम दरख्त के नीचे इकट्ठे बैठे थे, निक्स संजीदा लहजे में ओरेन की तरफ मुतवज्जह हुआ। याद रखो नौजवान, हमेशा चैलेंजेस होंगे। जिंदगी आपको इन तरीकों से आजमाएगी जिनका आप अंदाजा नहीं लगा सकते, लेकिन जब तक आप अपनी रोशनी को थामे रहेंगे आपको रास्ता मिल जाएगा। ओरेन ने निक्स के अल्फाज में हकीकत जानकर सर हिलाया। मैं इसे हमेशा याद रखूंगा। हर चीज के लिए आपका शुक्रिया। इनके बांध के मजबूत होने के साथ ओरेन ने महसूस किया कि जो कुछ भी है इसका सामना करने के लिए तैयार है। वो खौफ से भरे लड़के से अपने गांव के लिए रोशनी की किरण में तब्दील हो गया था और वो समझता था कि हर मुहिम जोई तरक्की का मौका है। मौसम बदल गए और लुमारिया परवान चढ़ा। ओरेन जंगल के तरीके और इसके पेश करदा असबाक सीखता रहा, बढ़ता रहा। इसने लुमारिया की मखलूक के साथ दोस्ती की, अपने तौर पर जंगल का मुहाफिज बन गया। एक दिन जैसे ओरेन खड़ा था,